जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। दोस्तों, शरद ऋतु की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। माना जाता है शरद पूर्णिमा का व्रत करने से व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा का बहुत बड़ा महत्व है। इस साल शरद पूर्णिमा 30 अक्टूबर शुक्रवार के दिन मनाई जाएगी। शरद पूर्णिमा की रात को खीर बनाकर चांद की रोशनी में रखने की परंपरा लंबे समय से चली आ रही है। ऐसा करने से खीर में औषधीय गुण आ जाते हैं, जिसे खाने से व्यक्ति को बहुत फायदा मिलता है। पर क्या आप जानते हैं, खीर बनाने का तरीका बाकी दिनों की तुलना में थोड़ा अलग होता है। शरद पूर्णिमा के दिन खीर बनाने के लिए व्यक्तियों को कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, जिसकी अनदेखी करने पर व्यक्ति को इस व्रत का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। तो आइए जानते हैं खीर से जुड़े हुए कुछ नियम। दोस्तों, सबसे पहले खीर बनाते या चांदनी रात में रखने से पहले उसके पात्र का ध्यान रखें। जिस भी बर्तन में आप खीर रख रहे हैं उसका आपको ध्यान रखना है। शरद पूर्णिमा के दिन खीर किसी चांदी के बर्तन में रखें। यदि चांदी का बर्तन घर में मौजूद नहीं है तो खीर के बर्तन में एक चांदी का चम्मच ही डाल दें या चांदी का कोई भी आभूषण, छोटा मोटा आभूषण उसमें डाल दें। खीर को चांदनी रात में रखते समय ध्यान रखें कि खीर रखने के लिए कभी भी स्टील, एल्युमिनियम, प्लास्टिक, चीनी मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल ना हो। आप खीर रखने के लिए मिट्टी, कांसा या पीतल के बर्तन का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरा है शरद पूर्णिमा पर बनाई जाने वाली जो खीर है वो अन्य दिनों की तुलना में थोड़ी अलग होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन बनाई जाने वाली खीर मात्र एक व्यंजन नहीं होती है, एक डिश नहीं होती है, बल्कि एक दिव्य औषधि मानी जाती है। इस खीर को किसी भी दूध से नहीं बल्कि गाय के दूध और गंगाजल में मिलाकर बनाना चाहिए। अगर संभव हो सके तो प्रसाद की खीर को चांदी के बर्तन में ही बनाएं। हिंदू धर्म में चावल को अवीह्य अन्न यानी देवताओं का भोजन माना जाता है। कहा जाता है महालक्ष्मी जी चावल से बने भोग से ही प्रसन्न होती हैं। संभव हो तो शरद पूर्णिमा की खीर को चंद्रमा की रोशनी में बनाकर रखें। ध्यान रखें कि ऋतु में बनाई खीर में केसर, मेवे का प्रयोग ना करें। दरअसल मेवा और केसर गर्म प्रवृत्ति के होने से पित्त बढ़ सकते हैं। खीर में सिर्फ इलायची का उपयोग करें। इसलिए ये जो खीर बनती है बिल्कुल सादा खीर बनती है। अगला है शरद पूर्णिमा पर अश्विनी नक्षत्र में चंद्रमा पूर्ण 16 कलाओं से युक्त होता है। खास बात यह है कि चंद्रमा की ये स्थिति साल में सिर्फ एक ही बार बनती है। इस रात चंद्रमा के साथ अश्विनी कुमारों को भी खीर का भोग लगाने से लाभ होता है। ऐसा करते समय अश्विनी कुमारों से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारी जो इंद्रियां शिथिल हो गई हों उन्हें पुष्ट करें। ऐसी प्रार्थना करने के बाद फिर इस खीर का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। तो दोस्तों, शरद पूर्णिमा की खीर बनाते समय इन नियमों का ध्यान जरूर रखें और हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।